हो गए हैं, वो काफ़ी बेहतर थे। आज मैंने फिर देखा, पता नहीं इसने जाली से मार ली है, क्या हो गया। और जल्दी किसी ने सच कहा कि लालच बुरी बला होती है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पंजाबी शौक़ में आपको। ये हाथ पे मछली चढ़ा रहा हूँ, बाद में ना गोश्त की स्मेल आना शुरू हो जाती है हाथ पे, तो इस वजह से मैं हाथ पे चढ़ा के ना मैश कर रहा हूँ। ये बड़े गोश्त की बोटी हैं, देख लें, ठीक है, कट्टे का गोश्त है जी। तो ये मैं डाल रहा हूँ जी छोटे बच्चों को, जो अपनी गुलटेर मादियाँ हैं उनको। तो बाकी वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा जनाब। बाकी ग्लव्स लेकर आऊँगा। आज तो मैंने छापा चढ़ा लिया। बाद में ना गोश्त की स्मेल नहीं जाती, किसी चीज़ को पकड़ो ना तो ये हाथों की स्मेल आती रहती है, क्योंकि जो उबला हुआ होता है ना, ये पक्का नहीं होता, सिर्फ पानी के अंदर उबाला है ये। बाकी बड़े डॉग्स के लिए तो उसी तरह डाल लिया कैन में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आज का व्लॉग है जी। आज डेट है 8 तारीख है, हफ्ते का दिन है। एक व्लॉग सुबह अपलोड किया और ये रात को करेंगे ये वीडियो इसकी अपलोड। तो ये देखें जी, मैश कर रहा हूँ, ये देखें रेशियाँ सारे। इसमें से मैश करने का मकसद मेरा ये भी है कि इसमें कोई हड्डी ना हो, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। पकी हुई हड्डी तो वैसे नहीं डालनी चाहिए, इतनी बड़ी होगी तो चबा दें कि ये खा ना सकें। देखें मेरे हाथ में कुछ महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई हड्डी है इसके अंदर। एक तो मैश हो जाएगी, उन्हें हज़म सही हो जाएंगी, और दूसरा ये है कि पता चल जाएगा कोई हड्डी वगैरह ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा बारीक बारीक सी हड्डी रह जाती हैं, तो वो फिर वो जानवर को तंग करती हैं, उसके पेट में जाके कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, उससे फंस सकती है गले में। ये देखें, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, तो ये हड्डी निकल आई है, ठीक है। ये हड्डी इतनी सी उसने खा तो लेनी थी, उसे चबाई नहीं जानी थी, उसने इसी तरह निकल लेनी थी, जो इसकी आंतड़ियों में जाके उसकी प्रॉब्लम कर सकती है, ख़ास करके गले में फंस सकती थी उसके। ये देखें, आवाज़ आएगी, नीचे फेंकता हूँ, देखा आवाज़ आई है, ये हड्डी निकल आई है। छोटे बच्चों को ख़ास करके, और बड़ों को भी इस तरह की हड्डियों से बचाना चाहिए। बड़ी हड्डी हो जिसे वो चबा के अपने दांतों से तोड़ के खाएं, तो उसकी बात एक अलग होती है। मैश करने का मेरा मेन मकसद तो यही है कि पता चल सके जी डॉग्स को, कि अपना टेंशन ख़त्म हो जाए बंदे की, कि हाँ भाई इसे जो चीज़ डालनी है वो इसी तरह डालनी है। ये तीनों को थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे। हाँ, इसमें थोड़ी सी रोटी मिक्स करते हैं। हाँ, घी वाली रोटी है, पराठा है, ये देखें तकरीबन 2 रोटियां थी ये घी वाली, ऊपर से हाँ ये जो उसका शोरबा है गोश्त का वो डाला। ये मिक्स करके तो अपने जो छोटे पपीज़ हैं उनको खिला रहे हैं, इसी वजह से उनकी सेहत देखें यहाँ बेहतर हो रही है। दूध भी देते हैं उन्हें, रोटी भी देते हैं, और ये गोश्त वाली चीज़ भी देते हैं। अब ये देखें, ये मिक्स हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो जाके उन्हें डालने लगा हूँ, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा कि उनको बाहर निकाल के डालूँ, ताकि पता चल जाए कि उन्होंने सही खा भी लिया, और देखने वाले दोस्तों को भी पता चल जाए। एक दफ़ा से फिर से जाके चिकन वगैरह मिक्स कर लूँगा, थोड़ा सा शोरबा और पाइए विच और पा देगा दवा। वैसी की जखनी सी है, ठीक है, इसमें भी ताकत है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हड्डियाँ थी। और ये बड़े डॉग्स के लिए है, ठीक है, जो डेरे पे हैं ये उनके लिए। इसमें बड़े बड़े पीस हैं गोश्त के, वो इसमें से खाएंगे, क्योंकि वो बड़े हैं, खुद चबा के खा लेंगे। और ये छोटे हैं, इनके लिए बेहतर है कि इस तरह मैश कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। बाकी जा रहा हूँ ऊपर जाके फिर आपको सारा दिखाता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें। देखते हैं, आज चैलेंज भी लगाते हैं, कौन सा डॉग पहले खाता है, कौन सा बच्चा। गोली, बिजली और तीसरी का नाम भी रखना है, वो आपने रखना है जी। तो दोस्तों, जिस तरह के मैंने आपको बताया वीडियो में पहले कि मैं इसमें क्या डालने लगा, एक दफ़ा मैं चेक करवा लूँ, बल्कि उन्हें पता चल गया जी हमारे खाने के लिए खा गया, कुछ नहीं कर रहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तीनों को बराबर वजन में डालूँ।
अब आ गया जी, आगे करी करना, इन्होंने मेरे शापर भी फाड़ दिया, मेरा हाथ खराब हो गया। अब गोश्त आ गया, मैं इनके ऊपर डालता हूँ तीनों को। ये आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह ये जो रोटी है पराठा का बिल्कुल घी वाला, वो उसने जज़ब कर ली है और इसका क्या हो गया आप देख ही रहे हैं वीडियो में। ये थोड़ा थोड़ा साथ कितना ये देखेंगे चिकन का बीफ के रेशे बच गए हैं। चिकन नहीं, ये बीफ है, बड़ा गोश्त है कटे का। ठीक है जी, अब जो तकरीबन इसका बराबर ही लगा, ये थोड़ा सा डाल देते हैं और ये तीनों की अभी इनको रखेंगे तो बाकी बातें आपसे बाद में करूँगा, पहले मैंने रख लूँ। ये मैं से रखता हूँ, इसने ज़रा ना बिजली ने ज़रा जल्दी बिस्मिल्लाह, बिजली ने ज़रा ख़राब नहीं करना, इसने ज़रा इन लोगों ने दोनों ने तंग करना है मुझे। तो अब करते हैं बातें, ज़रा इसे रख लूँ मैं। ये इधर आए ज़रा कैमरा लेके, ये से बट भी चढ़ गए हैं जी। बट अबाउट दैट बट नो नो नो, इस साइड से। ठीक है जी, अब ये खा रहे हैं तो साथ साथ अब बातें भी कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल सही अपना स्पीड से खा रहे हैं। आज पता चल जाएगा तीनों ने किस तरह खा रहे हैं और सबसे पहले किसने खाया वो भी पता चल जाएगा। इसके ज़ख्म हो गए हैं वो काफ़ी बेहतर थे, आज मैंने फिर देखा पता नहीं सर जाली से मार लिए क्या हो गया। और जल्दी किसी ने सच कहा कि लालच बुरी बला होती है जी, ये लालच करके इसके नाक के अंदर चले गए। हाँ मार चेक मार दरा, लालच बुरी बला है, उसे लग रहा है कि पता नहीं वो मेरा खाने के बाद उसी क्या अपना खाने के बाद कहीं मेरा ना खा जाए, तो किसी ने नहीं खाना था। ढूंढी को लालच की सदा मिल गई, इसके नाक के अंदर यखनी चली गई है। तो फिर से असल ये दोनों रहती हैं इकट्ठी गोली, और ये ना मैंने इन्हें अलग अलग कर देना। ये पिंजरा जो अभी मैंने खिला के से पिंजरे के अंदर डाल देना। एक दिन मैंने पिंजरे के अंदर रखी भी थी तो धूप आ गई थी, इस वजह से फिर मैंने अंदर डाल दिए थे। तो मैंने कोशिश किया करनी है कि मैं इन्हें अलग रखूँ तो तभी सही पता चलेगा। और इसे अलग रख के इसका ट्रीटमेंट करते हैं। पता नहीं अंदर लड़ती हैं या इसके ज़ख्म बने जाली के साथ मार लेती है, कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा। आंखों के सामने होगी ना तो फिर ये कि ठीक हो जाएगी। तो आज ही इंशाल्लाह एंटीबायोटिक सिरप शुरू करते हैं इसे, और साथ में इसकी सफाई भी ज़ख्मों की करते हैं। और देखता हूँ अगर घर पर आयोडीन वगैरह पड़ी है, नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे, इसकी सफाई करते हैं जी, हल्के हल्के ज़ख्म साफ करते हैं। इधर ये खा ले पहले, वो आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से इतना जेलस हो रही हैं कि वो अपना फिर माशाल्लाह से ये देखें ना, जो जानवर खुश होकर खाता है सेहत उसी की बनती है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से नजर से बताया। देखें वो खा रही है ना, उसने अपना खा पी लिया, मिनट मारा उसने अपना खा पी के फिनिश करके, अब वो रेडी हो गई है। बात कह रही है कि और ले आओ, मैं और भी इतना खा सकती हूँ, मगर ये बहुत हैवी खुराक है। गोश्त जो आता है आपको पता है कुत्तों की वैसे खुराक तो यही है, और ये बहुत हैवी चीज़ है। प्योर में खा रहे हैं तो इसलिए जितना हज़म कर सके उतना ही डालें। आहिस्ता आहिस्ता इनकी लिमिट बढ़ती जाए। हज़म का आपको किस तरह पता चलेगा, जब ये मोशन करेंगे, अगर ये मोशन सही सॉलिड कर रहे हैं, आपको लगता है ज़्यादा सॉलिड भी ना हो, कब्ज़ की सूरत में नरम टाइप हो, सही करें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो कुत्ते को खुराक दे रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक हज़म कर रहा है। अगर वो बिल्कुल सूखी पत्थरनुमा पोटी करे तो इससे ये आपको लगेगा कि जो चीज़ आप दे रहे हैं उसको कब्ज़ हो रही है, उसका हाजमा उससे नहीं फिट रह रहा। अभी तक मैं इन्हें कोई चीज़ भी साथ नहीं दे रहा हेल्पिंग तौर पे ना। मैं कह रहा हूँ ये ब्रीड इस तरह की है, ये अपने आप में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खुद ही स्ट्रॉन्ग रखें। आहिस्ता आहिस्ता जो हर चीज़ को हज़म करने की ताकत इनके अंदर आए, इनकी विल पावर बढ़े। ठीक है, तो वो इसी वजह से ना कि जितना अपने आप ये करेंगी इंशाल्लाह ताला उतना इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बहरहाल देखें जर्मन शेफर्ड हो गया या कोई और ब्रीड है, उसको आपको ज़रूरत पड़ती है साथ साथ कोई ना कोई चीज़ देने की, कोई विटामिन दे दिए, कोई हाजमे के लिए। मैंने इन्हें अभी तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं दी। देनी है मैंने आज इंशाल्लाह ताला, मेरा टाइम लगे तो आज शाम को मैं सारे डॉग्स को जो है वो सिरप दूंगा हाजमे के लिए। मैं कौन सा सिरप देता हूँ, कितने का मिलता है, किस तरह का, वो मैं आपको बताऊँगा लास्ट में। डेरे पे जाके 1 बाय 1 सब डॉग्स को दूंगा और साथ साथ आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी। सस्ता सिरप है, हाजमे के लिए बड़ा परफेक्ट है। कुत्ते गोश्त भी कुत्ते बिल्कुल ठीक करते हैं, रोटी बिल्कुल ठीक करते हैं, यूरिन ठीक करते हैं, खुश होके खा लेते हैं, गर्मी नहीं होती, हीट नहीं होती इन्हें,
मसला नहीं करते, आगे छोड़ नहीं देते। तो गोली की तरफ चलते हैं जी। ये बातें तो होती रही। गोली ने क्या फिनिश कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जी इसने भी फिनिश कर लिया। थोड़ा सा इसने छोड़ा है, भी पता नहीं इसने क्यों छोड़ दिया। माशाल्लाह से पेट इसका भर गया, देखें इसी वजह से इसकी पेट भी ठीक है। तो इसने फिनिश कर लिया। देखें जी अभी इनके चमड़े के छोटे छोटे से पटे मगर अभी मेरा दिल नहीं करता, मगर मैंने बांधनी है, शुरू कर लेनी है। बाद में इन्होंने आगे जाके मुझे तंग करना है। इन्होंने शोर बहुत करना है अगर इन्हें बांधने लग गए। और सबसे बड़ी मुझे मौज ये है इनको घर लेके आने की मेरी ये बड़ी मौज है इनकी कि ये रखवाली बहुत करने लग गए हैं। रात के टाइम गार्ड गुजरे, कोई चीज़ गुजरे तो ये बोले, पता नहीं बोलती कौन सी, मेरे ख्याल से गोली बोलती है, क्योंकि गोली अपना बिजली बोलती है। बिजली के केस के अंदर सुराख है ना, जाली लगी हुई है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो उसमें अभी इतनी मेरा ख्याल हो गई कि पाँव रख के बाहर देख सकती है। वहाँ से मैंने इसलिए सुराख रखा होता था, एक दो वहाँ की क्रॉसिंग होती थी, दूसरा कुत्ता बाहर देख के ना हलचल जो है भौंक लेता था। फिर जब मैं भेड़िया लेके आया तो मैंने ग्रिल लगवा के उसे बंद करवा दिया। तो वो भी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारे नए व्लॉग आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह 1 बाय 1 आपको गाइड भी करा करेंगे, आपको शौक भी करवाएंगे और ऐसा शौक करवाएंगे कि आपको फ़ायदा भी दें, ठीक है, जिससे आपका कुछ नाम ही हो ना। अगर आप पढ़ते हैं, जॉब करते हैं तो आपका सेपरेट से अलग से खर्चा भी मैनेज हो, आपकी जो ज़रूरियात हैं वो भी मैनेज हो, आपकी जो ख्वाहिश हैं वो भी आप इंशाल्लाह शौक से पूरी कर सकें। ना कि आप शौक पे पैसा ज़ाया करें, बिजली ना कि आप शौक पे पैसा ज़ाया करें। मेरी कोशिश होगी आप शौक भी करें और शौक से पैसा भी कमाएं। जब आपको रिटर्न इनकम आएगी, एक्शन का रिएक्शन आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको खुशी होगी, आप अच्छे शौक पूरे कर सकेंगे। अगर आपको बाइक्स का शौक है या मोबाइल का, गाड़ी का, किसी आप गाड़ी तक खरीद सकते हैं अगर आपके पास अच्छा शौक हो, अच्छे जानवर हो, ठीक है। इस वजह से मैं अब सेल के साथ साथ जो है मैं ब्रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो मज़ा अपनी ब्रीडिंग के अंदर है ना, माशाल्लाह से देखे रिजल्ट नज़र आ रहा है, बच्चों में पता चलता है, ठीक है, कि क्या चीज़ बन रही है। तो टाइम लगेगा, आई होप कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छा शौक होगा। देखें जी अब ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइंड नहीं करना। देखें उसने पोटी की है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यही चीज़ है, उसने बिल्कुल नरम पोटी की है। इससे पता चल गया कि उसने अपना जो खुराक खाई है ये इसने हजम हो रही है। गंदी पैर मारता, सारा नक्शा खराब करता। लाइए देखें इसने जो पोटी की है इसने नरम की है, ज़्यादा सख्त नहीं की, ठीक है। इससे पता चलता है कि इसने खुराक सही हजम कर ली है। ये मैंने सिर्फ आपको ये सिर्फ मैंने तजर्बे तौर आपको बताया ताकि आपको पता चले। साफ़ी से मैं भी कर लेता हूँ। और इसने देखें जितना खाना था इसने खा लिया, इसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, जितना इसने हजम करना था उतना इसने खा लिया है। खाते सारी बाद में इसने अपनी पोटी कर दी है, जितनी इसने अपनी खुराक लेनी थी इसने ले ली है। बाकी ये जो बच गया है ये देखें गोश्त के अभी भी प्रेशर बचे हुए हैं, ये मैं डालता हूँ अपनी बिजली को, क्योंकि ये खाएगी तो सबकी लोड शेडिंग पूरी होगी ना। जब ये नहीं खाएगी तो सबकी फिर जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। तो गोली ने भी माशाल्लाह से फिनिश कर लिया है और बिजली ने भी, देख लें। और इसी वजह से माशाल्लाह से इसकी भी सेहत ठीक हो रही है। नज़र आ रहा होगा आपको वीडियो के अंदर भी माशाल्लाह साफ़ सुथरी हो गई है, जिस्म भी बड़ा प्लेन हो गया है, ठीक है। क्वालिटी इसकी भी नज़र आनी शुरू हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये मज़ीद बढ़ती जाएगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो आई होप कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। उम्मीद है कि जो दोस्त आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे, क्योंकि 62% से ज़्यादा जो लोग हैं वीडियोस देख के भाग जाते हैं। वो नॉट सब्सक्राइब्ड जो लोग होते हैं वो वीडियोस देखते हैं और देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, बेल के आइकन को प्रेस करें, साथ ही थंब जो बना होता है इस तरह को उसको लाइक कर लिया करें और एक प्यारा सा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दिया करें। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स से होता ये है कि हम मोटिवेट होते हैं, हमारा दिल करता है डेली वीडियो बनाने को, अच्छी वीडियो बनाने को, हमारा फिर शौक़ बढ़ता है। आपकी लाइक से पता चलता है कि लोग हमें देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, हर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हर वीडियो के अच्छे नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी होती है कि यूट्यूबर को जो है ना वो उसका दिल करता है कि मज़ीद अच्छे से कंटेंट बनाए आपके लिए, मज़ीद अच्छा सा स्ट्रगल करें। देखें वीडियो बनाना, अच्छा टॉपिक निकालना, उस पर बात करनी, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके लिए किया करेंगे और कोशिश किया करेंगे कि एक जगह पे बैठ के अच्छे तरीके से इनको बात करके, वहाँ पे शोर भी ना हो, माइक लगा के आपको अच्छे से वीडियो बना के बताऊँ। जिस तरह पिछली वीडियो में देखा दोस्तों ने कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स कर अपना रद्द अमल दिया, जो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह जो है एक ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह शौक स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरी बताई गई बातों से, मेरे शौक से ना तो इंशाल्लाह ताला आपके
ना तो आपके घर वाले डिस्टर्ब होंगे और ना ही आपकी जेब पे को असर पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी जेब पे असर पड़ेगा, वजन पड़ेगा, आएंगे पैसे, पैसे जाएंगे नहीं आपके। लोग आपको शौक करवाते होंगे, आपके पैसे ज़ाया करवाते होंगे, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो एक दिन आप 10,000 का जानवर खरीदेंगे और इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप 1 लाख का खरीदेंगे, 10 लाख का इंपोर्ट भी करवा लेंगे अगर इंशाअल्लाह ताला मेरी बातों पे अमल करेंगे। मैंने ना तो आपको दूसरे यूट्यूबरों की तरह गोरों की बातें बतानी है कि जी मैं दूसरे गोरों की बातें हैं वो ट्रांसलेट करके आपको बताता रहा हूँ, वहाँ पे बैठूँ वीडियो। मैंने आपसे वो बातें करनी है जो जेन्युइन बातें हैं, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों से फ्रॉड खाया है, जो मैंने लोगों से धोखे खाए हैं, किस तरह के मैंने जानवर लिए हैं, किस तरह के इनके अंदर फॉल्ट आते हैं, कौन सा जानवर बेहतर रहता है, कौन सा नहीं रहता, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला आपको साथ साथ गाइड करते रहा करेंगे। डाइट आपको थोड़ी थोड़ी साथ इसलिए बताता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इसलिए हर चीज़ आपसे नहीं कर रहा था ओपनली कि मैं बताऊँ आपको। मेरा ध्यान था कि मैं पहले रिजल्ट देखूँ क्या आता है, क्या रिएक्शन आता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ। इस वजह से इतना गैप मैंने लिया, इनकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, इसी वजह से कि पहले रद्द अमल देखूँ क्या एक्शन आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है। इन्हें दूध भी डालते हैं, एक टाइम दूध और रोटी भी डालते हैं, दूध कम डालते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के साथ में जिस तरह रोटी डालते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दूध से मैंने इन्हें बचाया है और मैंने इस तरह की इन्हें डाइट अच्छी दी है ताकि इनके अंदर एनर्जी आए, पावर आए, वो कलरिंग, इनकी शेप, बॉडी, हर चीज़ में आपको चेंजिंग अंदर आ रही है। इसके अंदर कोई फॉल्ट है, इसकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, इंशाल्लाह ताला इसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी आपको साथ साथ गाइड करेंगे क्या दे रहे हैं इसे। तो इंशाल्लाह ताला आई होप कि ये आइंदा नेक्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और इन जैसी दोबारा सेहत याब होकर आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़।